सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ी तेजी की चर्चा है। इस बार वजह सिर्फ ज्वेलरी खरीदने वाले या गोल्ड ईटीएफ निवेशक नहीं, बल्कि गोल्ड कॉल ऑप्शंस में बढ़ती खरीदारी भी। गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कॉल ऑप्शंस में निवेश काफी बढ़ गया है। इससे सोने की कीमत पे सामान्य तेजी के मुकाबले ज्यादा उछाल आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने सोने के लिए $4,900 प्रति ऑन्स का टारगेट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब $4,600 पर था। भारत में सोने की कीमत $1,64,460 प्रति 10 ग्राम थी। अगर सोना $4,900 तक पहुंचता है और डॉलर ₹95 पर रहता है तो भारत में सोने की कीमत करीब $1,75,186 प्रति 10 ग्राम पहुंच सकती है। यानी मौजूदा कीमत से करीब ₹10,726 की तेजी संभव है। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या है और इसकी खरीदारी सोने का भाव अचानक क्यों बढ़ा सकती है। कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें निवेशक इस उम्मीद पर पैसा लगाता है कि भविष्य में सोने की कीमत बढ़ेगी। इसके लिए निवेशक एक छोटी रकम यानी प्रीमियम देता है। अगर सोने की कीमत तय स्तर से ऊपर चली जाती है तो कॉल ऑप्शन की कीमत तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन अगर कीमत नहीं बढ़ती तो निवेशक का प्रीमियम डूब भी सकता है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक निवेशक ग्लोबल रिस्क से बचने के लिए सोने के कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं। इसमें बढ़ता सरकारी कर्ज, डॉलर में कमजोरी की चिंता, महंगाई, जियोपॉलिटिकल तनाव और दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर अनिश्चितता शामिल। गोल्ड ईटीएफ जीएलएड के कॉल ऑप्शंस में अभी करीब 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का नेट ओपन इंटरेस्ट है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने $4,900 के अनुमान में करीब 13 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान में रखा था, यानी मौजूदा पोजीशन उसके अनुमान से करीब दोगुनी। जब कोई डीलर कॉल ऑप्शंस बेचता है तो सोने की कीमत बढ़ने पर उसका जोखिम बढ़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डीलर सोने के फ्यूचर्स या दूसरी गोल्ड लिंक पोजीशन खरीद सकता है। इसे डीलर हेजिंग कहा जाता है। अगर सोना $4,800 के करीब पहुंचता है तो डीलर्स को अपनी पोजीशन बचाने के लिए और सोना खरीदना पड़ सकता है। इससे कीमत और ऊपर जा सकती है। फिर कीमत बढ़ने पर दोबारा हेजिंग की जरूरत पड़ सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने इस पूरे असर को मैकेनिकल प्राइस एम्पलीफायर कहा है। यह असर सिर्फ तेजी में नहीं दिखता। अगर सोने की कीमत गिरती है तो डीलर्स अपनी हेजिंग पोजीशन बेच सकते हैं। इससे बाजार में और सेलिंग बढ़ सकती है। यानी कॉल ऑप्शन सोने की तेजी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गिरावट को भी तेज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,600 से $4,900 तक जा सकता है तो करीब 6.52% की तेजी बनती है। भारत में मौजूदा कीमत $1,64,460 प्रति 10 ग्राम पर यही 6.52% तेजी लगाए तो कीमत करीब $1,75,186 होती। अगर डॉलर ₹97 तक पहुंचता है तो अनुमानित कीमत करीब $1,78,900 हो सकती। वहीं डीलर ₹93 पर आने पर कीमत करीब $1,71,500 रह सकती। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और डोमेस्टिक प्रीमियम में बड़ा बदलाव नहीं होता। अगर अगले 1 से 3 महीने में शादी या किसी खास जरूरत के लिए सोना खरीदना है तो पूरी खरीदारी एक साथ करने के बजाय अलग अलग हिस्सों में खरीदारी की जा सकती है। इससे कीमत ऊपर जाने पर पूरा पैसा महंगे भाव पर लगाने का जोखिम कम हो सकता है। ज्वेलरी को निवेश का सबसे अच्छा विकल्प नहीं माना जाता क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं और बेचते समय कटौती हो सकती है। निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प देखे जा सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ट्रेडिंग वॉल्यूम और बिड आस्क स्प्रेड पर ध्यान देना जरूरी है। गोल्ड फ्यूचर्स और कॉल ऑप्शंस में बिना अनुभव के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। लेवरेज की वजह से कम पैसे में बड़ी पोजीशन ली जा सकती है, इसलिए नुकसान भी तेजी से बढ़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स का $4,900 का अनुमान गारंटी नहीं है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने के संकेत देता है, यूएस इन्फ्लेशन बढ़ती है या गोल्ड ईटीएफ में पैसा निकलता है तो सोने में तेज गिरावट भी आ सकती है। वहीं अगर ब्याज दरों स्थिर रहती है, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जारी रहती है और गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ता है तो सोना $4,900 से भी ऊपर जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।